Hello students, how are you? I am your science teacher. My name is Mosmi Kanojia. Today I am going to teach you science first lesson. The name of topic is the living world, adaptation and classification. Students, हमारे अर्थ को लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं. एडेप्टेशन मीन्स होता है स्टूडेंट, जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में अपने आप को क्या करते हैं, ढालते हैं, उस माहौल को अपनाते हैं. एंड क्लासिफिकेशन मीन्स उनका क्या किया जाता है, उन्हें डिवाइड किया जाता है, उन्हें क्लासीफाई किया जाता है. आगे हम लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. शैल वी स्टार्ट अवर लेसन. A great variety of plant is found on the earth. Some plants have colorful flower. Some plants grow in a water, whereas some are to be found in desert, which are live of scarcity of water. Some plants are found only in snowy region. देखो स्टूडेंट्स, बताया गया है कि हमारे अर्थ पर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स फाइंड आउट होते हैं. तो कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, कलरफुल. कुछ प्लांट्स को कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स को फ्लावर्स ही नहीं होते हैं, कुछ प्लांट्स को स्टीम होता है, रूट होता है, लीव होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बट कुछ को लीव नहीं होते, फ्लावर नहीं होते. और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं. कैक्टस स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कैक्टस, सी दीज आर दी डेजर्ट प्लांट. सी देयर इज़ अ कैक्टस. कैक्टस में देखो लीफ नहीं होती है, तो ये डेजर्ट प्लांट्स है स्टूडेंट. और उसके बाद कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं. जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा जो जलकुंभी होता है, वो वाटर के अंदर रहता है. और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो स्नोवी मीन्स आइस के एरिया में रहते हैं. जैसे हम लोग देखो क्रिसमस मनाते हैं, तो क्रिसमस ट्री जो होती है वो स्नोवी रीजन में फाइंड आउट होती है, हमारे यहाँ पर वो नहीं मिलेगी. Some plants cannot be seen without microscope, whereas the some is a use in size. देखो यहाँ पर बताया है कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हमारी ऐसी आंखों से मतलब ओपन आई से दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे छोटे होते हैं. तो जैसे लाइक एल्गी, तो हमें उन्हें कहाँ पर देखना पड़ता है, अंडर द माइक्रोस्कोप. और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसकी साइज़ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है. लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू स्नो वेराइटीज़. जैसे प्लांट्स को स्टूडेंट्स वेराइटीज़ होती है, वैसे एनिमल्स को भी क्या होती है, वेराइटीज़ होती है. वेराइटी सम प्लांट्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी. जैसे प्लांट्स को डाइवर्सिटी होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी क्या होती है स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी होती है. डाइवर्सिटी मीन्स होती है विविधता, मतलब अलग अलग टाइप्स के क्या होना, एनिमल्स फाइंड आउट होना. सम आर यूनिसेलर, अदर सम आर मल्टीसेलर. कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं स्टूडेंट्स जो यूनिसेलर होते हैं. यूनिसेलर मीन्स स्टूडेंट्स दोज ऑर्गेनाइजेशंस हैव ओनली वन सेल, जस्ट लाइक अ अमीबा. अमीबा को सिर्फ एक ही सेल होता है, पैरामीशियम को सिर्फ एक ही सेल होता है. वो एक सेल से ही अपना पूरा लाइफ को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं. और मल्टीसेलर मीन्स स्टूडेंट्स दोज ऑर्गेनाइजेशंस have multi-cell, it's called as multicellular organism. just like a ant से लेकर के एक एलिफेंट और वेल फिश तक, वो सारे जन किस में आते हैं, मल्टीसेलुलर में आते हैं. some are vertebrates and some are whereas others are invertebrates. कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं. कुछ वर्टिब्रेट्स मीन्स स्टूडेंट जिसको इक्वल पार्ट में क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके, और जिसको स्पाइनल कॉर्ड हो जो पीछे होता है. और इनवर्टिब्रेट्स मीन्स स्टूडेंट जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके, और ऐसे एनिमल्स को स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता. दिस वर्ड इज अ यूजफुल ऑफ अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियम, रेप्टाइल, एरियल, एक्सेट्रा. एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, पानी में रहते हैं. एम्फीबियन जो पानी और नदी दोनों, पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं. रेप्टाइल्स रेंगने वाले. ऐसे ये बहुत तरह टाइप्स के क्या होते हैं, एनिमल्स फाइंड आउट होते हैं. दिस ऑब्जर्वेशन गिव अ रीज ऑफ द क्वेश्चंस. मतलब ये ऑब्जर्वेशन की वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं.
हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग्स, मतलब ऐसी डाइवर्सिटी कहाँ से आई, ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। तो लेट वी स्टार्ट। स्टूडेंट्स, coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy regions like कश्मीर। देखो ये जो देवदार है, पाइन है, ये कहाँ पर मिलते हैं? कश्मीर में मिलते हैं। अगर ये ट्रीज़ अगर हम राजस्थान में ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। ये कहाँ पर रहने वाली ट्रीज़ है? स्नोवी रीजन में रहने वाली ट्रीज़ हैं। However, in this desert of Rajasthan, plants like cactus, bubbles are be found। मतलब अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो हमें कौन से ट्रीज मिलेंगे? दिख रहा है आप लोगों को? कैक्टस, बबूल्स, ये सारी ट्रीज मिलेंगी। जैसे देखो, द कैमल्स इज अ डेजर्ट एनिमल। अभी कैमल कौन सा एनिमल कहलाता है? डेजर्ट एनिमल कहलाता है। मीन्स वो डेजर्ट में ही रह सकता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन द कश्मीर। अगर हम कैमल को कश्मीर में ढूंढेंगे तो वो मिलेगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं मिलेगा। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस डिफरेंस? इसका क्या रीज़न है? तो ये सारी चीज़ों का रीज़न है स्टूडेंट्स एडप्टेशन, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एनिमल्स क्या करते हैं? अपने आप को उस माहौल में ढालने का काम करते हैं। जैसे हम देखो यहाँ पर रहते हैं मुंबई साइड, तो हमें कैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर हमारे लिए अब ठीक है, बट अगर हम कश्मीर में चले जाएं, अदर किसी स्नोवी कंट्री में चले जाएं, तो वहाँ पर हमें उस माहौल में ढलने के लिए क्या होगा? टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ का एडेप्टेशन कुछ अलग होता है। तो अभी हम एडेप्टेशन टॉपिक स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ग्रेजुअली चेंज अकर इन अ बॉडी ऑफ प्लांट बॉडी पार्ट्स and also in a behavior of organisms which help them to the adjust of their surrounding। देखो मैंने बताया ना कि जो जैसे एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? अपने आप को उस चीज़ में क्या कर लेते हैं? उस बिहेवियर में क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। मतलब उस सराउंडिंग में रहने के मुताबिक अपने आप को वो उस ढाल लेते हैं। सच चेंज इज़ लाइक अडेप्टेशन, और इस चेंज को क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन। टेक अ प्लेस ओवर टू द लाइक पीरियड ऑफ द टाइम। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ स्टूडेंट्स, जैसे देखो हम हैं, अगर हम कंटिन्यू 3-4 घंटा पानी में रहते हैं तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है? मुरझा जाती है। बट फिशिश का एडेप्टेशन क्या है कि वो कंटिन्यू क्या होती हैं? पानी में रहती है। तो आप लोग सोचो उनकी स्किन को वैसा कुछ क्यों नहीं होता? तो उनकी स्किन के ऊपर क्या होता है? फ्लूएंट कलर का लिक्विड होता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन को पानी में रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी स्टूडेंट्स एडेप्टेशंस के। नाउ सी एडेप्टेशन इन अ प्लांट्स के एडेप्टेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। ऑब्जर्व एंड कंप्लीट दिस चार्ट। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, लोटस दिया हुआ है। सबसे पहले प्लांट्स है, उनके हैबिटेट्स हैं। हैबिटेट्स मतलब वो कहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रूट, उनके रूट कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, वह हमें एब्जॉर्ब करके बताना है। जैसे लोटस कहाँ पे रहता है? लोटस का हैबिटेट क्या है कि लोटस पानी में रहता है। पानी में रहता है इसलिए उसे एक्वाटिक कहा गया है। अभी कैक्टस कहाँ पर रहता है? डेजर्ट में रहता है। तो क्या करेंगे उसे? क्या उसका हैबिटेट क्या होगा? वो लिंथोस्फेयर पे रहता है ना, तो उसे लिंथोस्फेयर डालेंगे। फिर टाइप्स ऑफ फ्रूट कैसा होता है, ये सारा चार्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके दिखाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। एडेप्टेशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट अभी देख लेंगे। यहाँ पर एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स स्टूडेंट्स दोज प्लांट लिव इन वाटर, विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज अ रिवर, ब्रोक, पाउंड, लेक इन अ सराउंडिंग। आप क्या करो, आपके सराउंडिंग में जितने भी रिवर्स है या फिर ब्रोक्स है या फिर पाउंड है, लेक है, वहाँ पर जा कर के विज़िट करके आओ। आपको कैसे किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं वो आपको हमें बताना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर फाइन। वन सेकेंड स्टूडेंट्स। Some of the aquatic plants is firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Their stem is a submerged, while leaves and flowers are the floating on the surface. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं एक्वाटिक
जिनका फ्लावर और लीफ क्या होता है, मतलब वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, लेकिन जो इनका स्टेम होता है और रूट होता है वो क्या होता है, अंडर दी वाटर के अंदर जो सॉइल होता है उसके अंदर वो क्या करता है, ग्रो अप करता है। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स आर दी इंटरली फ्लोटेड, कुछ ऐसे भी होते हैं जो देयर रूट्स आर दी नॉट एचॉर्ड इन द सॉइल। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका मतलब रूट्स देखो नीचे, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, देखो इनके जो रूट्स हैं, ये देखो ये जो रूट्स है वो वाटर के ज़मीन के अंदर नहीं है, लेकिन ये देखो लोटस है, तो लोटस का स्टेम और रूट क्या है, ज़मीन के अंदर है। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम और रूट क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर जो नीचे सॉइल होती है उसके नीचे होते हैं रूट्स, लेकिन उनके लीव्स और फ्लावर क्या होते हैं, पानी के ऊपर होते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके रूट्स क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे नहीं होते, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, पानी के अंदर फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट, द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम्स ऑफ द मैनी एक्वाटिक एनिमल्स आर कवर्टेड विद द वैक्सी लेयर। देखो कुछ कुछ ऐसे भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जिनको वैक्सी लेयर मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि वैक्सी मीन्स मैं आपको नॉर्मल से एक्सप्लेन करती हूँ, जो आप मतलब देखते रहेंगे। आपके घर में मोमबत्ती होती है ना, तो देखो जो मोमबत्ती होती है अगर वो फर्श पे पड़ जाए और उसके ऊपर हम लोग पानी डालें तो उस वाटर का उस वैक्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरह से कुछ ऐसे भी एक्वाटिक्स प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स और स्टेम्स कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, जिसको पानी का मतलब कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे अभी देखो हमारे घर में नॉर्मल अगर हम स्पिनिच लेकर के आते हैं और पानी में रखेंगे तो वो सड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उनको वैक्सी लेयर्स नहीं होते हैं, पानी से उसके अंदर क्या होने लगती है, सड़न होने लगती है। बट ये इनका एडेप्टेशन कैसा है, ये प्लांट्स का पानी में रहने के लिए, इस वजह से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये पानी में, क्योंकि इनके ऊपर वैक्सी लेयर पाई जाती है। लीव्स ऑफ दी सम एक्वाटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ मतलब प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स कैसे होते हैं, सिलेंडर टाइप मतलब गोल गोल होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, रिबन टाइप होते हैं। रिबन मतलब चपटा होता है ना, उस टाइप्स के भी होते हैं। अ शेप ऑफ हेल्प टू द स्टेम ऑफ द विच स्टैंड टू द फास्ट करंट्स इन द वाटर। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उन्हें जो जल्दी जल्दी क्या करती हैं, बड़े होने के लिए मदद करती हैं। एयर स्पेस ऑफ द स्टेम इज द पेटियोल ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर द यूजफुल टू द फ्लोटिंग इन द वाटर। और वो फ्लॉट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस इस वर्ल्ड पर हैं, अब लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस में स्टूडेंट्स प्लांट भी आते हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस इस वर्ल्ड पर है स्टूडेंट्स, उन्हें सबको जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। तो इन्हें भी एयर की ज़रूरत होती है, इस वजह से ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। अभी ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लोटस है, सी दिस इज़ द लोटस, दिस इज़ द लीफ के ऊपर आप लोग देख रहे हो छोटा छोटा पानी का ड्रॉप है स्टूडेंट। तो ये ड्रॉप कैसा है, ये लिसन, ये देखिए, सी इट इज़ द ड्रॉप, दिस इज़ द वाटर ड्रॉप। और ये वाटर ड्रॉप का उस लीफ पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। देखो हमारे घर में भी मम्मी लेके आती है ना वो बड़े वाले पत्ते, जिसको मम्मी गोल राउंड राउंड करके बनाती है, तो उसका भी वैसे ही रहता है, उसको भी वैक्सी लेयर होता है, जिसके वजह से उसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं पड़ता है। और स्टूडेंट्स ये देखिए लोटस का स्टॉक है, और इसके अंदर देखो ये 4 क्या है, मतलब होल्स हैं। तो ये होल्स से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन का क्या करते हैं, प्लांट्स काम करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, एडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट। अभी जो डेजर्ट में रहते हैं मीन्स रेगिस्तान में रहते हैं, वो प्लांट्स का कैसा एडेप्टेशन होता है। अभी देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा जो वाटर है, तो उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, और पानी में है तो वो पानी से सड़े ना, इसलिए उनका एडेप्टेशन क्या है, उन्हें वैक्सी लेयर होती है। उसके बाद उन्हें भी अगर एयर से रेस्पिरेशन करना है, तो इस वजह से उनकी लीफ और फ्लावर स्टेम क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। ये सारी चीज़ें उनका एडेप्टेशन हुई। उसी तरह से हम देखेंगे अब एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। अभी जो प्लांट्स कहाँ पर रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, वो कैसे बड़े मतलब अपने आप को उसमें एडप्ट करके रखे हैं, वो देखेंगे स्टूडेंट्स।
टेक 2 पॉटेड प्लांट्स। अभी क्या करना है, हम लोग को 2 प्लांट्स को लेना है पॉट्स के, 1 अ कैक्टस एंड 1 ऑफ अदर। आपको एक कैक्टस का लेना है और एक अदर प्लांट्स लेना है। अ लीफी प्लांट कौन सा होना चाहिए, जिसको लीफ होती है वो लेना है। टाइड प्लास्टिक बैग्स स्लोली अराउंड टू द leaves of these plants and keep them the sunlight from the अर्ली ऑफ द मॉर्निंग। और उनसे क्या करना है, एकदम प्लास्टिक के बैग से क्या करना है, उस पॉट को एकदम टाइटली बंद कर देना है और जिससे हवा ना जा सके। और उसके बाद क्या करना है, उनको सुबह सुबह सनलाइट में रख देना है। इन द आफ्टरनून ब्रिंग दोज पॉट्स इनटू द क्लासरूम एंड एब्जॉर्ब देम। और उसके बाद क्या करना है, आपको वो प्लांट्स को लेके जा करके अपने क्लासरूम में उसे एब्जॉर्ब करना है। हैज़ द सेम इक्वालिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑफ द बोथ बैग्स। अभी उसी में क्या करना है, सेम क्वांटिटी में क्या करना है, वाटर्स को क्या करना है, कलेक्ट करके रखना है। डेजर्ट प्लांट्स आर एंटर लीफलेस और देयर लीव्स like small needles and have been modified to the turn। अभी देखो जो डेजर्ट का प्लांट है उसको लीफ नहीं होती है, लेकिन उसके लीफ के जैसा क्या होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, कांटे होते हैं। वो कैसे टर्न की तरह दिखते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय द इरप्शन। As a result, they lose very little water by the evaporation. This stem store water and food in their fleshy। वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो लीफ होती, इनकी जो स्टीम होती है वो क्या करती है, वाटर और फूड को एब्जॉर्ब करके अच्छे से रख लेती है। दिस स्टीम ऑफ द ग्रीन फ्लैशी परफॉर्म टू द फोटोसिंथेसिस। जो इनकी स्टीम्स जो हरी कलर के, ग्रीन कलर के, तो ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द एब्सेंस ऑफ द लीफ। इनके लीफ में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। देयर रूट्स रिप्रेजेंट डीप ऑन। और इनके रूट्स क्या होते हैं, ज़मीन के एकदम नीचे तक गए हुए रहते हैं, सॉइल के एकदम नीचे तक गए हुए रहते हैं, जिसके वजह से इन्हें जो भी चाहिए रहता है, स्टार्च, वाटर, ये सब सर्च करके क्या करते हैं, अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने जीने के लिए। देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ द, इनको भी क्या होता है, वैक्सी थिक लेयर सब्सटेंस इनके रूट्स पर क्या किया जाता है, पाया जाता है, जिसके वजह से इनके ऊपर सन के लाइट्स की इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। आप लोगों को ये सारी चीज़ों में जो भी नहीं समझा होगा आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, और आप लोगों को ये वापस से एक बार रीड करना है स्टूडेंट्स कि ये कैसा है, ये मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ों का एडेप्टेशन दिया हुआ है। जितना भी मैंने आपको अभी टीच किया है वो सारी चीज़ें आप क्या करो, अच्छे से स्टडी कर लो एक बार, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बाय।